बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे नाज़रीन खैर वफ़ियत से हैं इंशाअल्लाह। अच्छा, खून की कमी, सवाल किया मेरे स्टूडेंट्स ने, खून की कमी इसको कैसे पूरा किया जाए ग़िज़ा के साथ। मार्केट के अंदर बेशुमार किस्म की आपको सिरप भी मिलेंगे, आपको बेशुमार किस्म की टैबलेट्स मिलेंगी, कैप्सूल मिलेंगे और ड्रिप्स मिलेंगी, आपको इंजेक्शन मिलेंगे। ये सारा मैं तो कहता हूँ कारोबार है। कारोबार हम भी करते हैं, लेकिन एक बात याद रखिए, अगर आपका एचबी लेवल डाउन है, हेमोग्लोबिन कम है, या मजमूई तौर पर आपका खून जो है वो कमज़ोर है, कमज़ोर से मुराद ये है कि उसके अंदर एचबी लेवल डाउन है, प्लेटलेट्स कम है, वाइट ब्लड सेल कम है, सारा मामला ही जो है वो उसका डाउन है। आपकी जो सीबीसी रिपोर्ट है वो सारी कह लें कि वो एबनॉर्मल है। क्या किया जाए? सबसे बेहतरीन इलाज बिल ग़िज़ा है। उसके बाद देखें अगर बहुत ज़्यादा गंभीर मामला है तो फिर मेडिसिन लेना पड़ती है जी। फिर वो आयरन के इंजेक्शन भी लगवाने पड़ते हैं, मुख्तलिफ़ कंपनियों के आ रहे हैं। फिर आपको सिरप भी, गोलियां भी और कड़वे की सैली सारी दवाइयाँ मजूने भी आपको खाना पड़ती हैं। इसका एक कुदरती हल आपको बताता हूँ जिसके ऊपर हमारी तवज्जो बड़ी कम है। हमारे ज़हन में एक कीड़ा बैठा, हर बंदा, मैं कहता हूँ ये हमारे पाकिस्तानी बिलखुसूस, ये हकीम भी है, ये डॉक्टर भी है, ये वकील भी है, ये जज भी है, ये मौलवी भी है, ये मुल्क मुफ्ती भी है, सारे इसके पास मामलात हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, अल्लाह का कुरान जो कहता है ना कि ये जो चीज़ मैंने पैदा की है ना, इसके अंदर शिफा है लोगों के लिए। वो क्या चीज़ है? वो शहद है। अब हमारे जहन में ये बात बैठी हुई है, वो शहद गर्म होता है जी, नहीं इस्तेमाल करना, शहद गर्म होता है, नहीं इस्तेमाल करना। भाई शहद जो है ये हमारे सालन से ज़्यादा गर्म नहीं, जो खाते हैं। जो हम गोश्त दिन में एक बार खाते हैं उससे ज़्यादा गर्म नहीं है। जो गंदम की 3 रोटियां खाते हैं उससे ज़्यादा गर्म नहीं है। इसका मिजाज है गर्म तर। और याद रखिए, मिजाजों के अंदर सबसे ज़्यादा मोतदिल मिजाज जो है वो गर्म तर मिजाज है। ठीक है, शहद की मक्खी को अल्लाह कहता है मैंने इसको हुक्म दिया है, ये बसेरा कर दिया पहाड़ों पर, दरख्तों पर बसेरा कर दिया जाके। ये हर जड़ी बूटी के फूल में से रस चूसती है, हर फल के ऊपर बैठती है। शहद की मक्खी का ये ख़ास है, ये गंदी चीज़ पर नहीं बैठती, ख़राब चीज़ के ऊपर नहीं बैठती। जहाँ से इसको नफीस किस्म की ग़िज़ा मिलती है वहाँ बैठती है जाके। ये वो फूल जो आपने कभी देखे भी नहीं, उन फूलों के ऊपर जाके उसका रस चूस के लेके सैकड़ों मील का सफ़र तय करके रोज़ाना अपने छत्ते में ला के इसको इकट्ठा करती है। फिर इसको अपने परों की हवा के साथ इसको खुश्क करके गाढ़ा करती है। फिर जब ये तैयार हो जाती है तो फिर हमारे शिकारी उतारते हैं शहद, कुछ उनके लिए छोड़ दिया। जो अनाड़ी हैं वो पूरे का पूरा उनकी कॉलोनी को ही तबाह करते हैं ना जी, ये भी एक मसला है। तो उस शहद को जब निचोड़ा जाता है, जब वो पक जाता है, दुनिया का सबसे बेहतरीन टॉनिक सिरप की शक्ल में शहद आपके पास मौजूद है। मैं कहता हूँ जिसको खून की कमी है, मेरे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनको खून की कमी होती है, जिनको जॉन्डिस का मसला होता है, जिनको हेपेटाइटिस बी सी का मसला है, जिनके LFTs अब नॉर्मल हैं। मैं अल्लाह की रहमत से डॉक्टर सैयद खालिद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी किताबें तिब्बे नबी और जदीद साइंस, वो मेरे रूहानी उस्ताद थे। वो दौर था ये कह लें कि 92, तब ख़त के ज़रिए रब्ता होता था मेरा उनके साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस दौर में वो कहते थे कि बेटा शहद का इस्तेमाल करवाया करें। उस दौर से लेके अभी तक मैं अपने मरीज़ों को शहद इस्तेमाल करवाता हूँ। ठीक है जी। जिसका एचबी लेवल डाउन है, खून की कमी है, एनीमिया का मसला है, मुख्तसर बात है कि वो शहद का इस्तेमाल करें। करना किस तरह है? सर्दियों में गर्म पानी में डाल लें, गर्मियों में नॉर्मल टेम्परेचर ठंडे पानी में डाल के। जिनको बहुत ज़्यादा शक होता है ना कि बहुत ज़्यादा गर्म होता है, वो फ्रिज का ठंडा पानी ले लें। उसके अंदर उम्र के मुताबिक, अपनी ताकत के मुताबिक 1 चम्मच से लेकर 3 चम्मच तक, 4 चम्मच तक एक टाइम में आप इसको पानी में हल करके पी सकते हैं। शहद 2 किस्म का होता है, शहद की मक्खियों की बेशुमार अक़साम है, लेकिन हम सेल करते हैं चूँकि शहद का कारोबार है हमारा साथ साथ तिब के साथ। ये बड़ी मक्खी शहद, ये अल्हम्दुलिल्लाह हम मरीज़ों को ये सस्ता पड़ता है ज़रा, ये हम लोगों को इस्तेमाल करवाते हैं अल्लाह के फजल व करम से, और इससे बहुत आला नताइज मिलते हैं। नाश्ते में भी यही इस्तेमाल करवाते हैं, और दिन में 3 बार सिरप के तौर पर पानी में हल करके, एक किसी को 2 चम्मच, किसी को 3 चम्मच, ये मैं रिकमेंड करता हूँ। और अल्लाह के फजल व करम से 1 महीने के बाद अगर एचबी लेवल चेक करवाएं, अनीमिया की कैफियत कंट्रोल, एचबी लेवल बिल्कुल ठीक। और ये छोटी मक्खी का शायद बेरी के सीज़न का, ये काले रंग का होता है डार्क कलर में, ये उससे भी ज़्यादा कह लेंगे इफ़ेक्टिव होता है। बेरी बेसिक मुसफ़ा खून है और आपके जिस्म को तरोताज़ा रखने में मुआवन है। इससे झड़ते बाल भी रुक जाते हैं,
ये बेरी का शहद इस्तेमाल करने से। तो ये चाहे आपको आपकी जेब इजाज़त देती है तो छोटी मक्खी का शहद बड़ा नाइस होता है, जायके में बहुत आला होता है। हर दरख्त, हर सीज़न के हवाले से, हर दरख्त के फूलों के रस के हवाले से हर एक का जायका अलग अलग, रंग अलग अलग होता है। ठीक है जी। तो शहद का इस्तेमाल कीजिए अल्लाह के फजलो करम से। खून की कमी के मरीज़ दिल खोल के इस्तेमाल करें, बगैर किसी परेशानी के इस्तेमाल करें, अपने मुआलिज के मशवरे से इस्तेमाल करें। आपको दवाइयों से बेनियाज कर देगा। आपके पट्ठों में ताकत आ जाएगी, जिस्म में ताकत आ जाएगी, चेहरा पूरा रौनक हो जाता है और होंठ भी सुरख होना शुरू हो जाते हैं। अगर किसी को चेक नहीं पपोटे खोल के तो वो भी सुरख हो जाएंगे अल्लाह के फजलो करम से। आपको ड्रिप्स लगवाने की ज़रूरत नहीं, आपको ये कड़वी किसैली दवाइयाँ खाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ शहद का इस्तेमाल कर लीजिए और अपने आप को तंदुरुस्त रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।